नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज मैं फिर से आपके लिए नवंबर 2022 से रिलेटेड रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप नवंबर 2022 से रिलेटेड अपने ज़ोडिएक बेस्ड प्रेडिक्शन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो चुका है उसका वीडियो। आप मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ, लेकिन क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड ह्यूमन बीइंग नहीं हूँ, तो हो सकता है कि मे बी मैं ना दे पाऊँ, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है देन प्लीज़ आप मेरे चैनल पे जाके देख लीजिएगा, आराम से आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पे वीडियो पे क्लिक करके आराम से देख सकते हैं, ओके। वो पिका कार्ड रीडिंग है ज़ोडिएक बेस्ड। आज की जो रीडिंग है वो नवंबर 2022 से रिलेटेड है, लेकिन फोकस्ड आपकी लव लाइफ के ऊपर ही रहेगा कि आपकी लव लाइफ में क्या चीज़ें होने वाली है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए रीडिंग रहेगी जो लोग या तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या किसी तरीके की रिलेशनशिप में है, फ्रेंडशिप्स में है, डीप फ्रेंडशिप्स हैं, ठीक है, या फिर आप ऑलरेडी मैरिड हो, किसी लव कनेक्शन में हो, बेसिकली आपका लव इंटरेस्ट में अगर कोई पर्सन है तो आपके लिए ये रीडिंग रहेगी। अगर आप सिंगल हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं, मे बी आपके लिए कोई मैसेज आ जाए, ठीक है, लेकिन फोकस जो रहेगा वो उनके ऊपर रहेगा, ठीक है। अगेन क्योंकि टैरो एनर्जी बेस्ड है तो इसलिए मैं कुछ कंक्लूड नहीं करूँगी कि केवल इन्हीं के लिए है, बाकियों के लिए नहीं है, ठीक है। अगर कोई मैसेज बाकियों के लिए आता है तो मैं बाकियों के लिए भी दूँगी, ठीक है, तो इट्स टोटली अप टू यू। सो लेट्स स्टार्ट विद नवंबर 2022 कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ से कनेक्टेड। थोड़ा सा सेटअप बैकग्राउंड में चेंज हुआ है, जी उसे इग्नोर कर दीजिएगा थोड़ी सी चीज़ें इग्नोर कर दें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग नवंबर 2022। ओके, वी हैव नाइट ऑफ कप्स। पहला ही कार्ड आपका नाइट ऑफ कप्स का आया है। अच्छी एनर्जी आई है, स्टार्टिंग अच्छी हुई है। लेट्स सी और क्या आता है। नवंबर 2022 मैं अपनी रीडिंग में ऑल्दो बता चुकी हूँ। जो प्रिडिक्शन है ज़ोडिएक बेस्ड जो मैंने प्रिडिक्शंस किए थे, ज़ोडिएक बेस्ड जो मैंने रीडिंग की थी, मैं प्रिडिक्शंस नहीं बोलूँगी बट ज़ोडिएक बेस्ड जो मैंने रीडिंग की थी, प्रिडिक्शन तो टैरो बताता है। तो कहीं न कहीं उसके अंदर भी मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना नवंबर के महीने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। एंड नवंबर की स्टार्टिंग से ही हो सकता है कि आप में से कुछ लोग स्पेशली जिनका मार्स या तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, या फिर जिनका एरीज़ राशि है, ठीक है, इस तरीके से अगर आपका है तो हो सकता है कि आपको थोड़ा-सा एग्रेशन, इरिटेशन, इस तरीके की फीलिंग्स भी हों नवंबर के महीने में और आप रश में काम करो, रश में जाओ, ठीक है। तो इन दैट केस थोड़ा-सा उस चीज़ को अवॉइड करें। किसी का लग्न में अगर मार्स है या फिर मतलब लग्न जो है वो मार्स से डोमिनेटेड है, इस तरीके का अगर है तो थोड़ा-सा रश में ना जाएँ, ठीक है। इस महीने में, नवंबर के महीने में आपके इमोशंस थोड़े से इम्बैलेंस हो सकते हैं किसी-किसी सिचुएशन को लेके, लेकिन थोड़ा-सा रशिंग एनर्जी में ना जाएँ, ठीक है। ओवरऑल भी नवंबर में थोड़ा-सा इमोशनल लेवल पर हो सकता है, ट्रिकी चीज़ें हों, ठीक है। पेशेंस जितना बरकरार रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ओके। वी हैव let's just take one more card. We have Knight of Cups, we have King of Swords, we have Three of Coins, we have Nine of Cups. Oh my God, मैं cards देख ही नहीं रही थी. Then we have Temperance, then we have Ace of Wands, Ace of Pentacles, amazing, अच्छी है, wow. किंग ऑफ पेंटिकल्स, अमेजिंग। कार्ड्स की एनर्जी ही बहुत अच्छी है। देखिए बहुत बहुत क्लियरेंस के साथ जो एनर्जी आ रही है ना, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो फिर तो आपको फिगर ही नहीं करनी। नवंबर का महीना आपके लिए विश कम ट्रू का महीना है, ड्रीम कम ट्रू का महीना है। मैरिज के लिए देख रहे हो, ठीक है, कोई पर्सन है, कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा है, कमिटमेंट का इशू आ रहा है, मैम फैमिली इशूज़ चल रहे हैं, ठीक है, या फिर इन लॉज के साथ झगड़े चल रहे हैं, इन लॉज के साथ इशूज़ चल रहे हैं, डोंट वरी, नवंबर इज़ ऑल देयर टू सॉर्ट योर प्रॉब्लम्स, ठीक है। नवंबर एक्चुअल में आपकी प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा सॉर्ट आउट कर देगा, बहुत ईजी चीज़ें कर देगा, बिकॉज नवंबर के अंदर आपकी विश कम ट्रू की एनर्जी आ रही है, आपकी ड्रीम कम ट्रू की एनर्जी आ रही है। आपके अपने एक्शंस की वजह से चीज़ें सॉर्ट नहीं होंगी, ये टाइम पीरियड ही ऐसा होगा कि चीज़ें ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाएंगी, ठीक है। जिससे मैं कई बार अपनी रीडिंग्स में बोलती हूँ कि टाइम पीरियड ऐसा है कि आप कुछ भी करेंगे तो सिचुएशन आपके फ़ेवर में नहीं जाएगी, ठीक है। वैसे ही ये टाइम पीरियड ऐसा है कि आप कुछ नहीं भी करेंगे तो भी सिचुएशन आपके फ़ेवर में जाएगी, ठीक है। लक इज़ ऑन योर साइड एक तरीके से अगर मैं कह सकती हूँ, अगर आप लक में विश्वास करते हैं। अगर नहीं करते तो मैं तो यही बोलूँगी कि आपके अच्छा कर्मा ही है जो यहाँ पर आपको उसका रिवॉर्ड मिल रहा है, ओके। स्पेशली सितंबर के आसपास अगर आपकी लाइफ में उथल-पुथल होनी स्टार्ट हो गई थी,
अगस्त, सितंबर या उससे पहले का टाइम पीरियड, ठीक है, अगर रहा है जिसके अंदर आपकी लाइफ में उथल-पुथल हुई थी, तो ये पीरियड जो अब आएगा नवंबर का या दिसंबर का, नवंबर दिसंबर तो मैं नहीं बोलूँगी अभी फ़िलहाल, बट नवंबर का जो मंथ आएगा, वो आपके लिए इमोशनल लेवल पे सॉर्ट आउट लेकर आएगा, इमोशनल लेवल पे चीज़ें ठीक लेकर आएगा और कनेक्शंस आपके मधुर बनेंगे, ठीक है? चाहे वो आपके लव कनेक्शंस हो, आपके पार्टनर के साथ, आपके इन-लॉज़ के साथ, आपकी अपनी फैमिली के साथ, वो अच्छे बनेंगे, मेलोडियस बनेंगे, पॉज़िटिव बनेंगे, ऑप्टिमिस्टिक बनेंगे। इसके अलावा आपके लिए क्या है, आपकी मेहनत का फाइनली आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है। अगर आप जैसे चाह रहे थे कि कोई पर्सन आपको रिकॉग्नाइज़ करे, आपको आपकी वर्थ आप मतलब एक वर्थ आपकी समझे, आपकी इज़्ज़त करे या फिर मतलब आपको बेसिकली एक तवज्जो दे, ठीक है? एक एक इम्पोर्टेंस दे जिसको हम बोलते हैं, तो वो कहीं न कहीं आपके फ़ेवर में होने के चांसेस हैं, ठीक है? अगर आप किसी से रिकॉग्निशन की उम्मीद कर रहे थे, तो वहाँ से रिकॉग्निशन होने के चांसेस हैं। अगर आप किसी से ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो पर्सन आपको एक्सेप्ट करे द वे यू आर, तो वहाँ से एक्सेप्टेंस आने के चांसेस हैं। अगर आप चाह रहे थे कि कोई प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, ठीक है, कमिटमेंट इश्यूज़, कमिटमेंट फ़ोबिया ख़त्म हो जाए, तो वो चीज़ें ख़त्म होने के चांसेस हैं, ठीक है? तो ये चीज़ों से रिलेटेड आपका ये मंथ अच्छा रहेगा, आपका ये एनर्जी अच्छी रहेगी, ठीक है? विद किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस, कहीं न कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सॉलिड फाउंडेशन लेकर लें अपनी ज़िंदगी के अंदर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका बहुत क्लियर से ये इंडिकेशंस भी हो सकते हैं, मैं सबके लिए नहीं बोलूँगी बट कुछ लोगों के लिए। या तो आप अपनी लाइफ़ में करियर वाइज़ पे बहुत बूस्ट करोगे एंड बहुत स्टेबल रहोगे, ठीक है? मतलब ग्रोथ तो होगी लेकिन आप बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी के अंदर चीज़ों को करोगे, ठीक है? ऐसा नहीं है, फ्लक्चुएशन नहीं होगा कि आज कुछ कर रहे हैं, कल कुछ कर रहे हैं, परसों कुछ कर रहे हैं, रिटर्न आ नहीं रहा है, अब क्या करें? ये वाली सिचुएशन नहीं बनेगी, ठीक है? फाइनेंशियली अबंडेंस की एनर्जी में जाओगे, फाइनेंशियल ग्रोथ की एनर्जी में जाओगे एंड यहाँ पर जितना आप कमाओगे, उतना ही खर्च भी करोगे, ठीक है? तो एक्सपेंडिचर्स भी आप काफ़ी ज़्यादा करने वाले हो, अच्छा खासा एक्सपेंडिचर होने वाला है नवंबर के महीने में और कहीं न कहीं आप एक्सपेंडिचर भी ऐसा करोगे लाइक लग्ज़री आइटम्स के ऊपर एक्सपेंडिचर कर लिया या फिर अपना शौक पूरा करना है किसी चीज़ का, कोई चीज़ का बहुत ज़्यादा मन है कि चलो ये खरीद लेते हैं, तो उस तरीके से यहाँ पर होगा, ठीक है? अननेसेसरी एक्सपेंडिचर जिसको मैं कहती हूँ, मतलब वो नेसेसरी डे टू डे लिविंग के लिए एक्सपेंडिचर नहीं है कि आप राशन ले रहे हो या फिर आप नेसेसिटीज़ का सामान ले रहे हो, नहीं, ये कुछ ऐसा है जो आप मन भरने के लिए आप लोगे, ठीक है? आई होप यू आर गेटिंग इट। लाइक एक्स्ट्रा में जब हम चीज़ लेते हैं तो उस चीज़ को एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स आप करने के चांसेस है, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा ऐसा कोई इम्पैक्ट मुझे होता हुआ नहीं नज़र आ रहा। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी फूड से रिलेटेड आपको थोड़ा-सा दिक्कत हो सकती है नवंबर के महीने में। हो सकता है आप बाज़ार का ज़्यादा खाएँ या फिर आप बेसिकली अपनी रेगुलर डाइट से हटकर डाइट फ़ॉलो करें या फिर अपना फूडिंग चेंज करें, इस तरीके से यहाँ पे चीज़ हो सकती है। मतलब बेसिकली फूड वगैरह के ऊपर आपका यहाँ पे चेंज होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन सकते हैं। आपकी ईटिंग हैबिट्स चेंज हो सकती हैं, ठीक है? आपका लाइफ़स्टाइल के अंदर मुझे थोड़ा-सा वो लग रहा है कि आप सहूलियत पसंद करोगे और उसके ऊपर ही कार्य करना प्रारंभ कर दोगे, ओके? सो आपकी लव लाइफ़ के ऊपर और क्या टारगेटेड है? हम आपकी फ़ोकस करते हैं आपकी लव लाइफ़ पे बिकॉज़ बहुत सारी और चीज़ें आ गई। हेल्थ का एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा आ गया था इधर, ठीक है? तो हेल्थ कहीं न कहीं यहाँ पर आपकी इम्प्रूव होने के चांसेस हैं। आपको एक हैप्पीनेस, एक इनर बिल्ड हैप्पीनेस यहाँ पे क्रिएट होने के चांसेस हैं एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है बाउंड्री। आप ऑलरेडी अक्टूबर के मंथ से शायद बाउंड्री ड्रॉ कर रहे थे लोगों के पास से। मतलब बेसिकली जैसे मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में कहती हूँ, हम सब सोशल एनिमल्स हैं, सोशल ह्यूमन बीइंग्स हैं। हम लोग ऐसा नहीं है कि बात करना ही बंद कर दे सामने वाले से, पॉसिबिलिटी भी नहीं है और ये हो भी नहीं सकता प्रैक्टिकल लाइफ में, ठीक है? तो कहीं न कहीं यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक हेल्दी बाउंड्री ड्रॉ कर रहे हो उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा आपको या तो एक्शंस के थ्रू या अपने वर्ड्स के थ्रू या अपने इंटेंशन के थ्रू आपको डीमोटिवेट करते हैं या जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन के अंदर नहीं रखते या फिर जो बेसिकली आपके लिए हेल्दी नहीं है, ठीक है? तो कहीं न कहीं आप उससे बाउंड्री ड्रॉ कर रहे हो एंड कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा क्लियर हेडेड, क्लियर माइंडेड हो रहे हो और नवंबर का मंथ भी आपका इसी पे ही टारगेटेड रहेगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू योर पर्सनल लाइफ, प्राइवेट लाइफ, लव लाइफ, ठीक है? लव लाइफ के केसेस में क्या है? लव लाइफ के केस में सबसे अच्छी जो चीज़ मुझे लग रही है वो ये है कि नई शुरुआत हो रही है एंड एक ब्रांड न्यू स्टार्ट हो रहा है। ये शुरुआत ऐसी है जो आप चाह रहे थे, जो आपका मन था कि मतलब बेसिकली
ये किसी भी पार्टनर के साथ आपके लिए हो सकती है, बिकॉज फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि यहाँ पर आपका कोई पुराना पार्टनर हो सकता है, मतलब पास्ट में आप किसी के साथ कनेक्शन में रहे हो, वो पर्सन आपको रिकॉन्टैक्ट करे, रिकम्युनिकेट करे, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करे, एंड काफ़ी हद तक आप बहुत ज़्यादा क्लियर माइंडेड हो उस पर्सन को लेकर, बहुत ज़्यादा क्लियर माइंडेड हो, एंड द मोमेंट ये पर्सन आते हैं आप इन्हें एकदम से एक्सेप्ट नहीं करोगे, ये भी बहुत ज़्यादा क्लियर है, आप इन्हें एकदम से एक्सेप्टेंस भी नहीं दोगे, आप कहीं ना कहीं से कॉन्ट्राडिक्ट करोगे, एक डिबेट टाइप हो सकती है आप दोनों के बीच में, या हो सकता है वर्बली कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो, वर्बली लेवल पर कुछ ना कुछ डिबेट्स हों, आर्ग्यूमेंट्स हों, इस तरीके की चीज़ यहाँ पर होगी। एक अच्छा खासा कम्युनिकेशन होगा आप लोगों के बीच में, बट कहीं न कहीं ये पर्सन आपको रिकॉग्नाइज़ कर चुके हैं, या फिर ये पर्सन आपको एक्सेप्टेंस दे चुके हैं जिसकी आपको चाहत थी, एंड देन जो है यहाँ पे कहीं न कहीं कनेक्शन फर्दर ग्रो कर सकता है, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। यह कुछ लोगों के लिए एकदम ब्रांड न्यू स्टार्ट भी हो सकता है, ठीक है? मैं यहाँ पे दोनों ही एस्पेक्ट लेकर चलती हूँ, मैं एक-एक करके बता दूँगी। तो पहले तो हम उसी चीज़ पर आते हैं जिनकी लाइफ़ में कोई पास से पर्सन आते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपकी लाइफ़ में जो पास से पर्सन आते हुए नज़र आ रहे हैं, तो उनके बारे में जो मैंने बताया वो सब चीज़ें थी, एंड देन यहाँ पर जो है मुझे लॉन्ग टर्म बेसिस पे वो पर्सन आपको कम्युनिकेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। स्पेशली टेम्परेंस की एनर्जी है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, एस ऑफ पेंटिकल्स है, एस ऑफ वैंड्स है, नाइन किंग ऑफ पेंटिकल्स है, इससे बेटर कोई कॉम्बिनेशन नहीं बता सकता कि कहीं न कहीं यहाँ पर आपकी लव लाइफ़ जो है वो मैरिड लाइफ़ में कन्वर्ट हो सकती है। आप लोग मैरिज में जा सकते हो, ठीक है? या फिर कोई प्रॉमिस ऑफ कमिटमेंट हो सकता है। एक न्यू स्टार्ट तो यहाँ पे डेफ़िनेटली है, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है कि न्यू स्टार्ट नहीं है, लेकिन शायद हो सकता है कि आप यहाँ पर मैरिज या कमिटमेंट के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस्ड हो, या आप ज़्यादा फ़ोकस इस चीज़ पे हो कि वो पर्सन आपको कमिट करे किसी अम मतलब बेसिकली रिलेशनशिप को लेकर, या मैरिज प्रपोजल्स वगैरह से रिलेटेड आप फोकस्ड हो, ठीक है? तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वो चीज़ होने के चांसेस हैं, ठीक है? एंड या एक ब्लेस्ड यूनियन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है? मैं क्या ही बोलूँ, लाइक ब्लेस्ड यूनियन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, आपकी विश कम ट्रू हो रही है। इट्स ऑल ठीक है। एक हैप्पी एक हैप्पी पॉइंट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है? एक हैप्पी गेटिंग टुगेदर वाली एनर्जी है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू सेकंड पार्ट। जो लोगों के बेसिस पे मैंने चीज़ बोली थी कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ सकता है, चांसेस काफ़ी है कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ सकता है। इनफैक्ट चांसेस ये भी है कि लास्ट 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपकी लाइफ में कोई पर्सन ऐसा ऑलरेडी आ चुका हो, ठीक है? ये भी चीज़ हो सकती है। कुछ लोगों के केस में हो सकता है इस मंथ में आए, लेकिन बहुत कम चांसेस है कि इस मंथ में आए, ये शायद ऑलरेडी आपकी लाइफ में हो सकता है आ चुके हैं, जून जुलाई, एनी ईयर, किसी भी ईयर के जून जुलाई में हो सकता है पर्सन आए हो, अगस्त के महीने में पर्सन आए हो। कुछ लोगों के लिए पास्ट 6 मंथ्स के अंदर ये पर्सन आए हो सकते हैं, या फिर ये महीना हो सकता है कोई भी साल का, ठीक है? तो ये पर्सन कहीं न कहीं आपकी लाइफ में आए हो सकते हैं, या फिर आ रहे हैं, ठीक है? ये भी चीज़ हो सकती है अपकमिंग टाइम में आए, लेकिन मुझे बेसिकली यही लग रहा है कि ये आ चुके हैं। ओके? सो ये पर्सन कहीं न कहीं हो सकता है कि आप दोनों के बीच में या तो इस टाइम पे कम्युनिकेशन नहीं है इतनी, ठीक है? या फिर ये पर्सन अगर आपको कम्युनिकेट किया है, ओके, फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग मे बी इनका ही आपका बर्थडे इस मंथ में पड़ता है, ओके? आई डोंट नो, मतलब मैं ज़्यादातर बर्थडेज़ वगैरह पे फ़ोकस नहीं करती, बट यहाँ पे मुझे यही मैसेज लगा कि किसी का हो सकता है आप दोनों में से किसी का बर्थडे भी इस मंथ में पड़ता हो, ठीक है? जो मंथ्स मैंने आपको बताए हैं, ओके? सो यहाँ आते हैं रीडिंग पे, तो कहीं न कहीं ये पर्सन के साथ आपका थोड़ा या तो अम, मुझे थोड़ा-सा अपना बाउंड्री ड्रॉ होती हुई नज़र आ रही है कि आपने पर्सन के लिए ना बाउंड्री ड्रॉ कर रखी है। मतलब या तो आप इनसे बहुत फ्रैंकली इंटरैक्ट नहीं कर पा रहे, या फिर छोटा-छोटा कम्युनिकेशन होता है, देन कम्युनिकेशन बंद हो जाता है। या फिर आप एक बाउंड्री आपने ड्रॉ कर रखी है, लाइक अगर आपकी कोई फीलिंग है तो आप उसे कन्वे नहीं कर रहे, या फिर अगर उनकी कोई फीलिंग है तो वो कन्वे नहीं कर रहे, ठीक है? इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है, बिकॉज़ यहाँ पे मुझे एक फीलिंग्स का, अगर आप दोनों के मन में एक-दूसरे को लेके कुछ भी फीलिंग्स है, तो आप वो चीज़ इंटरैक्ट नहीं कर रहे हो एक-दूसरे से, ठीक है? ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। एक बाउंड्री है, एक रिस्ट्रिक्शन है, या तो माइंडसेट के लेवल पर एक रिस्ट्रिक्शन हो सकता है जिसकी वजह से उम बेसिकली आप दोनों ही कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रहे, ठीक है? फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है मे बी आप किसी से ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स पे मिले हैं, ऑनलाइन मीडियाज़, ऑनलाइन कोई भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स हो सकते हैं, वहाँ पर आप इनसे मिले हैं, या फिर अगर आप इन्हें ऑफ़लाइन में मिले तो आपका इंटरेक्शन हमेशा ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स पे रहता है, ऑनलाइन मीडिया के थ्रू रहता है, ठीक है? इवन फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी थ्रू
आई डोंट नो, आई एम गेटिंग फ़ोन कॉल्स और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पे कोई ऑनलाइन मीडिया इन्वॉल्व हो सकता है, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स वगैरह इन्वॉल्व हो सकता है। ख़ैर जो भी चीज़ें हैं, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पर आप दोनों का इंटरैक्शन, आप दोनों का इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत मैच करता है, वाइब्रेशन बहुत मैच करती है, लेकिन तब भी कहीं न कहीं गेट टुगेदर की एनर्जी नहीं आ रही है। हुँ। एंड एक दूसरे को लेकर थोड़ा-सा बाउंड्रीज़ हैं यहाँ पे, ठीक है? थोड़ा-सा बाउंड्रीज़ हैं यहाँ पर। एंड माइंड, या तो आप दोनों में से किसी एक का मन ऐसा हो सकता है कि मैं अपनी लाइफ़ में केवल जो मेरा सेट कंडीशंस है वो फुलफ़िल हो जाती है, तो ही मैं किसी को एक्सेप्ट करूँगा या करूँगी, नहीं तो मैं नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। इस तरीके की कंडीशंस हो सकती है, लाइक बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड माइंडसेट जिसको हम कहते हैं। नैरो थिंकिंग तो नहीं मैं बोलूँगी, ये अलग चीज़ हो जाएगी। लेकिन एक रिस्ट्रिक्टेड माइंडसेट हो सकता है जिसकी वजह से आप दोनों का कनेक्शन आगे बूस्ट नहीं कर रहा। अगर ऐसी कंडीशन है, अगर ऐसी नहीं है, तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जिसके साथ ऐसी कंडीशन ड्रॉ हो, ठीक है। अगर कुछ ऐसा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वो पर्सन जो है आपको रिकनेक्ट या रिकम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है, या आप इन्हें रिकनेक्ट रिकम्युनिकेट कर सकते हैं। अगेन इसमें दोनों साइड से हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कहीं न कहीं जैसे ही आप दोनों एक-दूसरे से इंटरैक्ट करोगे इमोशनल बेस पे, बिकॉज़ अभी तक आप इंटेलेक्चुअल बेसिस पे बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है, या कभी-कभी हो रही है, जो भी हो रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पर चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। या अगर इमोशनल लेवल पे है भी, तो लाइक एक पर्सन की साइड से, सेकंड पर्सन की साइड से इतना ज़्यादा इनपुट नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हो सकता है। लेकिन यहाँ पर द मोमेंट आप लोग इमोशनल लेवल पे एक-दूसरे से इंटरैक्ट करोगे, दिस विल गोइंग टू बी अ विश कम ट्रू वाला कनेक्शन आपके लिए, ठीक है। एंड मोस्ट प्रोबेबली ये भी चांसेस है कि ये कनेक्शन का आगे को फर्दर फ्यूचर भी आप लोग मिलके डिसाइड करना स्टार्ट करो, ठीक है। मतलब आगे क्या है, क्या नहीं करना है, इसको किसी कमिटमेंट पे लेके जाना है, कैसे लेके जाना है, वो सब चीज़ें डिस्कशन हो, वो सब चीज़ों से रिलेटेड बातचीत हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो सकती है, मतलब साइड डिसीजन मेकिंग्स वगैरह हो, ये सब चीज़ें यहाँ पे हो सकती है नवंबर के मंथ में, ठीक है। अगर ये ब्रांड न्यू पर्सन है तो थोड़ा-सा टाइम लगेगा इस चीज़ को होने में। अगर ये कनेक्शन मैं कहूँगी, अगर आपका 1 से डेढ़ साल हो चुका है आपका इस पर्सन के साथ, ठीक है, तो बहुत हाई चांसेस है कि ये पर्सन जब आपकी लाइफ में वापस आए, या फिर अगर इस मंथ में इनका कोई आपसे कॉन्टैक्ट होता है, तो मैरिज या कमिटमेंट से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आपको मिल सकती है। अगर डेढ़ साल नहीं हुआ है, डेढ़ साल 3 साल अगर नहीं हुआ है, तो थोड़ा-सा यहाँ पे हो सकता है कि आपको अभी फ़िलहाल थोड़ा-सा वेट करना पड़े, ठीक है? ये चीज़ मैं यहाँ पे कह सकती हूँ। तो प्रोवाइडेड आप देख लीजिए कितना टाइम पीरियड हुआ है, नहीं हुआ है, वो सब आप जानते होंगे, ठीक है? तो उस हिसाब से जो मुझे एनर्जीज़ आई हैं, वो मैंने आपको बताई है, ठीक है? नेक्स्ट आपके लिए क्या है, अगर ऑलरेडी मैरिड हो तो बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड चल रहा है, ठीक है। सीरियसली बहुत अच्छा टाइम पीरियड चल रहा है। अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत कीजिए, अपने माइंड को रिस्ट्रिक्ट मत कीजिए, अपने थॉट्स को रिस्ट्रिक्ट मत कीजिए, ठीक है। कम्युनिकेट करें, कम्युनिकेशन इज़ द की फॉर यू राइट नाउ, ठीक है। नवंबर का महीना इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेटिंग योर फीलिंग्स, कम्युनिकेटिंग योर इनर सेल्फ, ठीक है। बिकॉज़ यहाँ पे कहीं न कहीं आपकी फीलिंग्स, आपका इनर सेल्फ, आपका मन, आपकी भावनाएँ, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करेंगी, ठीक है, इस मंथ के अंदर। इस मंथ के अंदर काफ़ी हद तक ऐसा हो सकता है कि मन में बहुत ज़्यादा उथल-पुथल हो, जिसको हम कहते हैं ना, मन में बहुत ज़्यादा उथल-पुथल हो रही है, मन शांत नहीं है, इस तरीके की सिचुएशंस यहाँ पे रह सकती है, ठीक है। तो उसे घबराना नहीं है, लेकिन आपके मन में अगर कुछ चीज़ है, तो उसको प्रॉपर वे में कम्युनिकेट करें या कन्वे करें, तो कहीं न कहीं यहाँ पर आपके लिए पॉज़िटिवली ड्रॉ हो सकता है। ऑलरेडी मैरिड हो, बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, ठीक है? यूटिलाइज़ दिस टाइम पीरियड, अपने रिलेशनशिप्स को बेटर बनाइए, ठीक है? यहाँ पर आपकी लाइफ़ में कुछ गुड न्यूज़ आ सकती है, ठीक है? अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, तो आ सकती है, या फैमिली की साइड से किसी से गुड न्यूज़ आ सकती है। लेकिन कुछ ना कुछ पॉज़िटिव न्यूज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है नवंबर के महीने में, बिकॉज़ विश कम ट्रू की एनर्जी है, साथ में साथ एंजल ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही है, फाइनेंशियली बहुत अबंडेंस की एनर्जी आ रही है, ठहराव बहुत ज़्यादा लेकर आ रहा है, ठीक है। नवंबर का महीना एक्चुअल में आपके लिए बहुत ज़्यादा ठहराव लेकर आ रहा है। आप जितना रश करोगे, जितना उथल-पुथल में जाओगे, उतना ही आप पैनिक क्रिएट करोगे अपने माइंड के अंदर, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये महीना आपके लिए बहुत ठहराव की चीज़ लेकर आ रहा है। ठहर के आराम से आप आगे बढ़ेंगे, तो काफ़ी हद तक चीज़ें यहाँ पर आपकी रिज़ॉल्व हो जाएँगी, सॉल्व हो जाएँगी। बाउंड्रीज़ ड्रॉ करके रहेंगे तो चीज़ें नहीं हो पाएँगी। क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, क्योंकि यहाँ पर नवंबर के महीने में हो सकता है कि आपका टेम्पर थोड़ा हायर है, ठीक है? ये भी चीज़ हो सकती है। एंड हो सकता है मेबी आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा क्लियर कट कम्युनिकेशन कर दें, लाइक वर्बली आर्ग्यूमेंट वाली जो एनर्जी होती है, वो वाली चीज़ यहाँ पे हो सकती है। वर्बल आर्ग्यूमेंट्स के अंदर आ जाए, वर्बल लेवल पे आर्ग्यूमेंट्स करें, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। तो कहीं न कहीं अपने आप इंटेलेक्चुअल हैं, इंटेलेक्चुअल लेवल का प्रयोग करें, ठीक है? ये चीज़ रहेगी।
कॉन्शियस बहुत ज़्यादा रहोगे नवंबर के मंथ में। ट्रस्ट इश्यूज़ अगर हैं तो वो बहुत ज़्यादा डेवलप होंगे, ठीक है? ट्रस्ट इश्यूज़ डेवलप होंगे, इनसिक्योरिटीज़ ख़त्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं एंड कहीं न कहीं एक न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप सिंगल हैं, मैरिज के पर्पज़ से देख रहे हो, मैरिज फिक्स होने के भी चांसेस बन रहे हैं, ठीक है? बिकॉज़ कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, ड्रीम कम ट्रू कोई पर्सन आपकी लाइफ़ में आ सकता है एंड यहाँ पर कहीं न कहीं उनके साथ एक नई शुरुआत हो सकता है, एक न्यू स्टार्ट हो सकता है। एक अच्छे लेवल पर यहाँ पे एक रिलेशनशिप फॉर्म हो सकती है, ओके? एंड अदर देन दैट यहाँ पे मैरिज या कमिटमेंट से रिलेटेड कुछ अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकती है, ओके? हुँ। ओके गाइस, सो ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी-सी मदद कर दी है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू सो मच। अगर आप मुझसे पर्सनल सेशंस बुक कराना चाहते हैं, बिकॉज़ ये जनरल रीडिंग है, सो सबके लिए है, ठीक है? आपके साथ कितना मैच होता है, क्या मैच होता है, वो मैं भी नहीं जानती, ठीक है? तो अगर आप मुझसे पर्सनल सेशंस अपने बुक कराना चाहते हैं अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, वहाँ पे सारे चार्जेस मेंशन है। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन ईमेल और व्हाट्सएप, लिंक सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। थैंक यू सो मच एंड ऐसे ही यू नो सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छी लगी देन प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज़ बदलूँ मैं रीडिंग के अंदर, कोई पैटर्न बदलूँ, कोई तरीका बदलूँ, देन डू लेट मी नो, ठीक है? एंड बस इतना ही है। थैंक यू सो मच एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। नमस्कार।